नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल टॉकिंग नंबर्स। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना पसंद करूँगा। आप सभी का प्यार और जो फ़ोन कॉल्स जो मुझे आ रहे हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, आपका आभारी हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी माध्यम से अगर आपको शुक्रिया करूँ तो ये पूरा हो पाएगा। तो इसी तरह से मैं आशा करता हूँ आपका प्यार मेरे साथ हमेशा रहे ताकि मैं आप तक इस तरह के वीडियोस पहुंचाते रहूं। और जैसे आप लोगों ने अपने डिटेल्स मुझे शेयर किए हैं कई मीडियम से, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप के ज़रिए किया है, कुछ लोगों ने मेरे फेसबुक के आईडी के थ्रू किया है, मेरे पेज के थ्रू किया है। तो इसी तरह से आप अपना प्यार मेरे तक हमेशा पहुंचाते रहिए और मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि उसमें से कोई ना कोई नंबर सेलेक्ट करके आप तक उसका प्रेडिक्शन करके आप तक पहुंचाऊं। तो हम नए नए टॉपिक्स पे नए नए डिस्कशंस करते रहेंगे। तो चलिए आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ते हुए हम एक नए डिस्कशन पे या नए प्रेडिक्शन पर हम चर्चा करते हैं। तो ये हमारा जो आज का जो ऑलरेडी जो हमने ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन कर लिया है, तो ये हमारे एक हमारा जो डेट ऑफ बर्थ आया है ये हमारे एक क्लाइंट का है जिनका नाम है सुषमा शाह। और इनके आधार पर और इनके परमिशन के अनुसार ही हमने ये वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो ये इनका डेट ऑफ बर्थ है जो कि 26 जुलाई 1974 है। इनका हम डेट ऑफ बर्थ के आधार पर हम इनका न्यूमेरोस्कोप प्लॉट कर लेते हैं। तो ये इनका न्यूमेरोस्कोप हम पहले बना लेते हैं ताकि आपको समझाने में इजी रहे। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कैसे ये बनाना है, तो मैं उसको डिटेल नहीं करूँगा। मैं इसको क्विकली पहले एक बार बना के इसको प्लॉट कर लेता हूँ। 9, 10, 17, 21 हो गया यहाँ पर। तो ये 8, 15, 16, 17 और एक 18, यानी कि ये 9 आ गया। तो अगर हम इनके ड्राइवर की बात करें तो ये 8 आ रहा है, इनका कंडक्टर जो है वो 9 आ रहा है। ये चूँकि ये फीमेल हैं तो इनका अगर हम बात करें तो 4 + 9 जो इनका यहाँ पर जो इनका कुआ नंबर निकल के आएगा वो 3 से आएगा। तो 7 बन गया। तो ये इनका 7 यहाँ पर आ रहा है। तो इनका ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ हमने यहाँ पर निकाल लिया है। चलिए, इसको अभी ज़रूरत नहीं है हमारे को, तो हम इसे निकाल देते हैं यहाँ से। इस तरह से इनकी हम चार्ट को प्लॉट करते हैं न्यूमेरोस्कोप के आधार पर। यहाँ पर इनका 2 आ गया, यहाँ पर ये 6 आ रहा है, यहाँ पर इनका 7 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, 7 आ रहा है, 4 आ रहा है, इनका यहाँ पर 8 आ रहा है, यहाँ पर 9 आ रहा है और यहाँ पे 7 आ रहा है। तो अब जैसे हमने देखा कि इनके जो चार्ट में कुछ नंबर्स ऑलरेडी अच्छे से प्लॉट हो गए हैं। 4, 8, 9, 1, 2, 7 और 6। इस तरह से इनका ये चार्ट बन के आया है। जो नंबर्स इनके चार्ट में मिसिंग है हम उसको भी प्लॉट कर लेते हैं। ये इनका चार्ट है, इनका नंबर जो यहाँ पे मिसिंग है वो ये नंबर 3 आ गया है, नंबर 5 मिसिंग है। तो ये 2 नंबर्स इनके चार्ट में मिसिंग है। तो इनका जो ड्राइवर है वो 8 है, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर इनका ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 9 है, यानी कि ये इनका शनि है। और ये इनका जो है बेसिकली मंगल, और इनका जो जिसको हम इन्फ्लुएंस नंबर बोलते हैं या कुआ बोलते हैं वो 7 आ रहा है। तो चलिए, इनका हम बहुत ही पहले हम समझने की कोशिश करते हैं इनकी पर्सनालिटी को। तो ये नंबर 8 से बिलोंग करती हैं। जैसे कि इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको गाइडेंस देने की कोशिश करूं तो ये बेसिकली एक आईटी इंजीनियरिंग कर रही, आईटी फील्ड में काम कर रही हैं। थोड़ा सा तो इनको थोड़ा इनके पर्सनल क्वेश्चंस हैं, इनके शादी को लेके थोड़े से इनके कंसर्न्स हैं। तो इसका हम डिस्कशन इस चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं इनके 8 कैरेक्टर। तो ये बेसिकली ये थोड़ा सा लेबोरियस काम करती होंगी। ये थोड़ा इनको पैसे के मामले में काफ़ी अर्ली इन लाइफ ही पैसा कमाना स्टार्ट कर दी होंगी। और इनका जो बेसिक पर्सनालिटी ये है कि थोड़ा सा ये काम में
अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड और बहुत ही अपने आप को इन्वॉल्व करती हैं, रखती हैं। ये बहुत ही एक इस तरह के लोग काफ़ी वर्कोहलिक होते हैं। इनके लिए काम जो है वो पहले वर्कोहलिक या मैं कहूँ वर्क इज़ वर्शिप वाला जो अगर फ़िलॉसफी की हम बात करें तो ऐसे लोगों को ये एकदम बराबर से सूट करता है ये स्टेटमेंट। तो ये लाइफ में जहाँ तक मुझे इनसे बात करके पता चला कि ये काफ़ी दिन में 14 से 15 घंटा काम भी करती हैं और काफ़ी मेहनत का काम भी करती हैं इसमें। तो इस तरह के लोग जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमने कहा कि लेबोरियस काम होता है, तो ये बेसिकली ऑफिस में भी अपना काम करती हैं और फिर घर पर आकर भी ये घर पर भी काफ़ी मेहनत करती होंगी या काम करती होंगी या फैमिली को देखती होंगी, बच्चों को देखती होंगी। तो ये इस तरह से इनका ये शेड्यूल इस तरह के लोगों का होता है। अब इसमें अगर हम इनकी चार्ट की अगर हम बात करें तो जो इनका चार्ट बता रहा है 438 का जो ये एक्शन थॉट प्लेन जो इनका हम बोलते हैं, जिससे कि माइंड और इनके जो मेंटल स्टेबिलिटी और इनकी जो काम करने की जो क्षमता या जो माइंड का जो इनका थिंकिंग उसको अगर हम बात करें तो इसमें इनका अगर हम 4 की बात करें सबसे पहले तो 4 नंबर ये बताता है कि ये काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन होंगी। जैसे कि इनके बातों से भी पता चल रहा है कि ये दिन में ऑफिस में अपने ड्यूटी करती हैं और फिर उसके बाद में ये घर पे आके अपने फैमिली को देखती हैं, घर का काम करती हैं और पूरे सब चीज़ों को मैनेज करती हैं। तो इनका जो चार्ट बता भी रहा है कि काफ़ी अपने आप को डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज्ड वे में ये चीज़ों को हैंडल करती होंगी, जो कि ये टैली भी कर रहा है। ये थोड़ी सी क्रिएटिविटी इनकी वीक होगी क्योंकि इनके जो चार्ट में 3 दिखाई दे रहा है वो नहीं होने के कारण ये थोड़ी सी, मैं ये नहीं कहूँगा कि कम्प्लीटली, बट इनको थोड़ा सा क्रिएटिविटी या उन सब चीज़ों से थोड़ा सा इनको, हालांकि ये आईटी फील्ड में है तो इनकी क्रिएटिविटी ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हर चीज़ हर आदमी के लिए कहीं कभी कभी कोई फैक्टर्स मिस भी कर जाता है, लेकिन हालांकि इनके लिए क्रिएटिविटी उस लेवल की नहीं है जितनी लेवल की क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो और इनके अगर फाइनेंस की बात करें जो कि 8 कहता है कि ये काफ़ी इनका फाइनेंस भी स्ट्रांग होगा। इनका जैसे हमने ऑलरेडी चार्ट 8 से बिलोंग कर रही हैं तो इनके लिए फाइनेंस और मनी और सेविंग वगैरह इनके लिए काफ़ी एक अच्छा प्रायोरिटी भी होगा और ये अच्छा सेविंग भी करती होंगी। तो ये इनके लिए एक अच्छा साइन है। तो ये मिला जुला के अगर हम एक्शन प्लेन थॉट प्लेन की बात करें तो ये काफ़ी अपने माइंड को बैलेंस रखती होंगी, आइडियाज़ इनके अच्छे आते होंगे, विचार अच्छे होंगे और उस विचार को ये अच्छे से इम्प्लीमेंट भी करती होंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इम्प्लीमेंट भी करती होंगी क्योंकि अगर आप इनके 276 की अगर प्लेन की बात करें तो ये थोड़ी सी सेंसिटिव ज़रूर हैं अपने लाइफ में, लाइफ के प्रति, मतलब इनको हमेशा कभी कभी चीज़ों को इनका माइंड एकदम स्टेबल होगा, कोई चीज़ों को ज़्यादा ये इम्बैलेंस नहीं करती होंगी। जो सोच इनके मन में आता होगा, विचार मन में आता होगा, उस चीज़ को ये अच्छे से बेखूबी से निभाती भी होंगी और उस चीज़ को करती भी होंगी। लाइफ की बैलेंस की बात करें तो ये इनके फैमिली से भी ये कनेक्टेड हैं। फैमिली में बच्चे इनके लिए काफ़ी एक अच्छा एक सपोर्ट भी रहे हैं और इस बच्चों के भी इर्द गिर्द ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी रहती हैं। तो इनका अगर हम बात करें ये जो एक्शन प्लेन की, तो ये इनके जो एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी अच्छे से निभाती होंगी। जैसे हमने बात किया कि अपने घर और ऑफिस का काम और इस सब चीज़ों को बैलेंस करना, तो इनके लिए ये चीज़ भी बहुत ही एक अच्छा है। इनका जो बीच का जो प्लेन अगर हम बात करें 951 की, तो ये इनका विल पावर थोड़ा सा कभी कभी चीज़ों को संभाल के रखने में और कभी कभी चीज़ों को बैलेंस करने में इनको थोड़ी दिक्कतों की ज़रूर सामना करनी पड़ती होगी, जिसके चलते इनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं वर्क में और प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम्स भी हैंडल करना पड़ता होगा। तो ये थोड़ा सा इनका ये बैलेंस वाला जो फैक्टर है वो थोड़ा सा वीक है, जिसके कारण इनको ऑफिस और पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं इनको चैलेंजेस फेस करनी पड़ती होगी। इनका अगर हम मेंटल एबिलिटी की बात करें तो इनका जो माइंड है वो बहुत ही अच्छा माइंड मैं कहता हूँ, क्योंकि ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं। इनके अगर हम मंगल देखें तो ये मंगल इनके यहाँ पे बैठा है, तो ये लोग इंटेलिजेंट होते हैं, ये दूसरों को काफ़ी हेल्प भी करते हैं और बहुत ही अच्छे हेल्पिंग नेचर के होते हैं। और इनके जो आइडियाज़ होते हैं, जो सोच विचार ये लोग करते हैं, ये बाकियों के मुकाबले में इनका जो सोच होता है बहुत ही अलग होता है और थोड़ा यूनिकनेस होता है। इनके आइडियाज़ में भी काफ़ी यूनिकनेस होता है और ये जो सोचते हैं वो उसको एकदम से अच्छे से निभाते हैं उसको।
और इनके जो इनका अगर हम इस तरह से अगर बात करें इनके जो एक्शन की, तो ये जो सोचते हैं इन बिना सोचे समझे कभी कभी कोई डिसीजंस भी ये ले लेती हैं, जिसके कारण इनको बाद में ज़रूर पछतावा होता होगा कि ये मैंने ऐसा क्यों किया, इसको मैं थोड़ा सोच के की होती तो ये मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता। तो ये कहीं ना कहीं इनको कभी कभी इस तरीके के चैलेंजेस भी आते हैं। इनका इमोशंस बहुत ही मैं नहीं कहूँगा कि ये इमोशनल है। इनके लिए इनका अपना काम इम्पॉर्टेंट है, इनके लिए इनका इंडिपेंडेंट इनका जो मेन इनके लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो इनका इम्पोर्टेंस है या जो इनके लिए जो चीज़ें ज़रूरत की हैं उसी को ये इम्पोर्टेंस देती हैं। ये दूसरों को या दूसरों की भावनाओं को उतना उस अच्छे से वो नहीं समझती हैं और उसमें ये ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होती हैं। तो बेसिकली अपने सेल्फ सेंटर्ड रहना पसंद करती हैं, ये इनका बेसिक नेचर है। अगर हम इनके प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो ये काफ़ी लाइफ में प्रैक्टिकल है। कोई भी चीज़ को करने से पहले 2 बार सोचती होंगी, उसका प्रोज एंड कॉन्स ज़रूर निकालती होंगी और फिर ही उस चीज़ में वो हाथ डालती होंगी। थोड़ा अगर उस तरह से बात करें तो कभी कभी इनका मिक्स टाइप का भी बिहेवियर होता होगा। मूड स्विंग्स इनको नहीं होगा क्योंकि इनका जो मेंटल बैलेंस है ये काफ़ी कंपोज्ड है। तो जो भी ये काम करती होंगी ये वन शॉट करती होंगी, ज़्यादा सोच समझ के उसमें चीज़ों को आगे पीछे नहीं करती होंगी। इनका अगर हम बात करें, जैसे कि हमने बात किया कि इनके फैमिली का जो इशू एक चल रहा है, तो इनका मैं पर्सनल लाइफ यहाँ पर नहीं लाना चाहूँगा इस डिस्कशन के अंदर। हालांकि मैंने इनसे ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस किया है और इनके फैमिली को लेके, इनकी शादी को लेके थोड़े से चैलेंजेस रहे हैं और वो इस नंबर को दिखा के हमें काफ़ी उस चीज़ को बता भी रहा है। तो इनकी लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा है फैमिली को लेके, फैमिली इन द सेंस मैरिज को लेके। तो इसमें थोड़ा सा इनको चैलेंजेस है जो हमने इनको ऑलरेडी रेमेडी और इनको उपाय बताया है जो कि इनको करना है, और अगर वो करेंगी तो ज़रूर इनको उसमें भी कुछ ना कुछ राहत मिलने की 100% संभावना है। हमने इनको जो सजेशन दिया हुआ है कि इनके जो चार्ट में नंबर 5 नहीं होने के कारण इनके लाइफ में जो बहुत सारा इम्बैलेंसेस हैं, इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए इनके चार्ट में नंबर 5 आना बहुत ज़रूरी है। तो हमने इनको सजेशन दे दिया है नंबर 5 लाने के लिए इनको क्या करना है। इनके डेट ऑफ बर्थ में हमने इनको कुछ सजेशन दिया है जो कि चेंज करेंगी, जिससे कि इनका चार्ट में नंबर 5 का एक पॉजिटिव वाइब्रेशन इनके डेट ऑफ बर्थ से आ जाएगा, जिससे कि इनके लाइफ को काफ़ी स्टेबिलिटी मिलेगी और इनको बेनिफिट भी मिलेगा और इनके जो शादी में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी ये अच्छे से रिजॉल्व कर पाएंगी। अगर हम इनके बात करें इनके वुड एलिमेंट का, तो इनका वुड एलिमेंट इनको अपने घर में ईस्ट डायरेक्शन में एक विंड शाइम लगाना ज़रूरी है। अगर विंड शाइम लगाती हैं तो थोड़ा सा इनकी क्रिएटिविटी उभर जाएगी, थोड़ा सा बेटर हो जाएगा और उससे इनको काफ़ी फ़ायदा भी दिखाई देगा। तो ये इनके लिए रेमेडी है। साथ में ये अपने घर में एक प्लांट भी लगा सकती हैं जो कि एक ईस्ट डायरेक्शन में हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इससे भी इनको थोड़ा माइंड पे इनके जो स्ट्रेस लेवल है इनका थोड़ा सा उसमें बेनिफिट मिलेगा और उनको फ़ायदा होगा। इनके लिए जो इनका डेट ऑफ बर्थ है उसके चार्ट के आधार पर अगर हम बात करें तो इनके लिए जो बेस्ट नंबर्स होंगे वो होंगे 1, 3 और 5, 1, 3 और 5 एंड 9। और इनके लिए अगर हम बात करें तो इनके लिए 1, 3, 5, 9 इनके लिए अच्छा जाएगा। 3, 5, 9 इनके लिए अच्छा रहेगा। चूँकि 8 है तो हम इसमें 1 नहीं दे सकते हैं यहाँ पर। 3, 5, 9 इनके लिए अच्छा रहेगा। और इनके लिए जो नंबर्स हैं जो इनको अवॉइड करना चाहिए वो है 1, 4। ये नंबर्स इनके लिए अच्छे नहीं हैं, तो इनको ये नंबर्स और 2, तो ये बेसिकली ये नंबर्स इनको अवॉइड करना चाहिए जो कि इनके कोई भी पॉजिटिव काम करें या कोई भी अच्छा काम करें तो वो ये 3, 5 और 9 को ध्यान में रखते हुए करें। और इनको 1, 4, 9 1, 4, 2 इनको हमेशा के लिए अवॉइड करना चाहिए। इनके लिए जो अच्छे दिन होंगे वो होंगे गुरुवार, बुधवार, गुरुवार, बृहस्पतिवार, और इनके लिए मंगलवार का दिन अच्छा जाएगा। तो इनको ये तीनों दिन भी अच्छे जाएंगे। और कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके लिए ग्रीन कलर अच्छा रहेगा और इनके लिए ये येलो कलर अच्छा रहेगा। तो ये दोनों कलर्स में अगर काम, या वाइट कलर भी इनके लिए ठीक रहेगा। वाइट हालांकि मैं अवॉइड करने को कहूँगा क्योंकि 8 के साथ में वाइट का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं जाता है, नहीं माना जाता है। तो बेसिकली इनके लिए जो कलर कॉम्बिनेशन है वो ग्रीन उनके लिए अच्छा रहेगा, रेड इनके लिए अच्छा रहेगा। और इस तरह से ये अपने आप को अगर बात बैलेंस करें
तो ये चीज़ें अच्छी होगी। चलिए इनका समझने की कोशिश करते हैं कि इनके लिए अगला साल कैसा जाएगा या इस साल इनके लिए कैसा जाएगा। तो बाकी अगर हम इनकी बात करें तो 26, 7, 8 और 1 का इनका कॉम्बिनेशन, 8 और 1 इनका डेट ऑफ बर्थ है 26/7/26/07। ये साल का इनका जो हम साल निकाल लेते हैं, तो जैसे कि इनका ये जो पर्सनल ईयर आ रहा है इनका पर्सनल ईयर आ रहा है 6, 8, 15, 16। तो इनका ये पर्सनल ईयर नंबर 1 पे आ रहा है। तो अगर हम इनकी बात करें तो जैसे कि अभी इन्होंने कहा था कि इनके फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, तो अगर हम अभी इसकी बात करें तो 2020 में इनका पर्सनल ईयर ऑलरेडी, इनका ड्राइवर इज़ 8 और इनका कंडक्टर इज़, ड्राइवर अगर 8 है यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसी हिसाब से इनका जो प्रॉब्लम जो अभी आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है कि इनका ये पर्सनल ईयर 1 आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पे 2 आएगा, 3, 4 और 5। तो अगर आप इनकी चार्ट देखें तो ये चार्ट इस साल इनके लिए काफ़ी नेगेटिव जाएगा, ये भी साल इनके लिए नेगेटिव जाएगा। तो हालांकि इनके फैमिली में जो प्रॉब्लम्स चल रहा है वो उसका जो मेजर रीज़न और जिसके लिए इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया है वो इसी कारण से हो रहा है। अगर आप बात करें तो इनके लिए ये 2 साल जो है ये काफ़ी चैलेंजिंग जाएगा। इसमें ना कि खाली इनके फैमिली लाइफ से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, बट इनको यहाँ पर जाके कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस, या अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इनको हो सकता है कि इमोशनल सेटबैक्स भी आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और मैं एक्सट्रीम में यहाँ पे बात नहीं करना चाहूँगा, जो मैंने इनसे ऑलरेडी डिस्कस पर्सनली कर लिया है ये चीज़ के ऊपर। मैं पब्लिक में ये चीज़ नहीं डिस्कस करना पसंद करता। हालांकि अगर इस साल की हम बात करें तो इनको काफ़ी इन दोनों साल इनको चैलेंजेस आएंगे और इनके लिए 2022, 2023 और 2024 के ये जो 3 साल हैं ये बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि अगर कोई अच्छा काम करना चाहें, जो भी कुछ नया करना चाहें वो इन 3 साल में ये अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकती हैं, अचीव कर सकती हैं और इनके लिए ये बेटर भी जाएगा। तो मैं अगर इनके पॉइंट ऑफ व्यू से और इनके सवालों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं जवाब दे सकूं ओपन फोरम में, तो ये 2 साल इनको कोई भी प्लान करने से पहले हर चीज़ को देखना है, समझना है, डिस्कस करना है, अगर हो सके तो कंसल्ट करना है और उसके साथ में ही ये कोई भी काम करें जिससे कि इनको कोई एडवर्स या नेगेटिव नुकसान ना झेलना पड़े। और अगर ये करती हैं तो इसमें इनको फ़ायदा हो सकता है। और अगर इस पीरियड में अगर ये इन चीज़ों का अगर ध्यान नहीं रखती हैं तो इसमें इनको प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये रहा मेरे तरफ से इनके लिए थोड़ा सा, मैंने सोचा कि ये वीडियो आप तक पहुंचाऊं इनके परमिशन से, जो कि मैं पहुंचा रहा हूं आप तक। बाकी जो डिस्कशन मुझे इनसे पर्सनल करना है वो मैंने ऑलरेडी इनसे कर लिया है और इन्होंने काफ़ी उस चीज़ के बारे में मुझे जो क्वेश्चंस थे उनका मेरे को आंसर भी दिया इन्होंने, और मैंने इनको उस चीज़ का सल्यूशन भी दिया है जो अगर इन्होंने किया तो उससे उनका फ़ायदा ज़रूर होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे दिए कमेंट बॉक्स में आप अपना रिव्यूज़ और फीडबैक ज़रूर दें, अपने डेट ऑफ बर्थ को भी छोड़ें, और जिस तरह से आपने मुझे अपना प्यार दिया है उस तरह से आप अपना प्यार कंटिन्यू बरकरार रखिए और वीडियो देखते रहिए। सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम आप तक वीडियो रेगुलरली पहुंचाते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।